Good morning, all dear students. Welcome back. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर अस्पष्ट फलन पर आधारित यानी इम्प्लिसिट फंक्शंस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, जो अस्पष्ट फलन पर आधारित क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर sin x. ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर कितना यहाँ पर sin x है. तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है. क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy by dx निकालना है. कैसे करेंगे, सबसे पहले दिए गए अस्पष्ट फलन को लिखिए, तो लिख लिए. इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कहेंगे यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने चल दिए तो 2 यहाँ पर हो जाएगा dx, x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि dx by dx. फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx. अब sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा sin d sin x by dx. ठीक है, तो अब जो जो फार्मूला आपको याद है फटाफट एक्टिव करिए और आंसर पाइए. यहां से हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3, यहां पर हो गया dy by कितना यहां पर dx बराबर sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां पर बोलेंगे 3 dy by कितना यहाँ पर dx बराबर हम लोग कहेंगे यहाँ पर cos x प्लस 2 है, इधर जाएगा -2. क्या कर रहे थे, dy by dx को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ. तो हमने क्या कर लिया, dy by dx वाले को यही रख दिया, बाकी जो dy by dx वाला नहीं है उसे दूसरे तरफ कर लिया. अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, dy by dx निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos x minus 2 3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भागा में, और यह हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, कोई दिक्कत, कमेंट समझ में है सभी लोगों को? ओके, वेरी गुड. तो बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किए रहिए, एकदम सही में अच्छा लगेगा, गारंटी मेरी तरफ से. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर साइन कितना यहाँ पर y. उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. इंग्लिश भी जान लीजिए, हिंदी तो जान ही गए हैं. तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस 3 y का डिफरेंशिएशन dy by dx. sin y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin कितना है, y. अब यहाँ पर sin के साथ क्या आ चुका है, x नहीं है y है, तो पहले हमें क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में और फिर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस क्या बोलेंगे 3, यहाँ पर बोलेंगे dy by dx बराबर sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y into dy by dx. ठीक है, आगे बढ़िए, यहां से बोलेंगे यह हो जाएगा 2, यहां पर बोला जाए dy by dx ले लिए, ये जब इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस, इसके साथ क्या है cos y, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस, यानी कि -3. ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, तो हमें चाहिए dy by dx बराबर, तो बोलेंगे 2, यह हो गया 2 गुणा में है, ये इतना चला जाएगा भागा में,
और निकल जाएगा dy बाई dx, यानी 2 बटा में cos y माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होल्ड योर एक्टिव। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। देन हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में है ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। ठीक है, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह हो गया a। ठीक है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर क्या हो गया प्लस b कांस्टेंट है बाहर, dy स्क्वायर का y जब भी आ जाए, y जब भी आ जाए, y स्क्वायर है, y जब भी आ जाए तो पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर y का x के रेस्पेक्ट में। y जब भी आ जाए तो पहले y के रेस्पेक्ट में फिर y का x के रेस्पेक्ट में, बराबर बराबर d cos y। दिख रहा है? चलिए d cos y का y के रेस्पेक्ट में, फिर से यहाँ पर cos के साथ y है और x के साथ अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले y का y के रेस्पेक्ट में और फिर y का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डिटेल में था, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल है। यहां से बोलेंगे a, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस b, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y का पावर 1, 2 बाहर निकलेगा y की पावर 1 इनटू dy बाई dx बराबर cos y है, cos y का डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट है माइनस sin y इनटू dy बाई dx। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर हो गया a। ठीक है, क्या हो गया a। अब क्या करेंगे, ये पूरा को इस साइड ले जाएंगे और साथ में कॉमन करेंगे, माइनस dy बाई dx को कॉमन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, a को यही रहने दिए। ठीक है, और इसको इधर ले जा रहे हैं, तो पहले से माइनस dy बाई dx हम लोग कॉमन कर दिए। क्या बचेगा? sin y। क्या बचेगा? sin y। ठीक है, और ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, माइनस कॉमन हो जाएगा प्लस 2by। हो गया 2by, यानी कि और मतलब dy बाई dx वाले पद को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो अब हम लोग आ जाएंगे dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a बटा में sin y प्लस 2by। ठीक है, जो गुणा में था वो कहां चला जाएगा, भागा में, और आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। धीरे धीरे बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट की दुनिया में लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। x प्लस वाई, यह हो गया वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। इससे भी हमें पता करना है कि dy बाई dx कितना होगा। चलिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx इंटू वाई बाई dx, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ, प्लस हो गया dy स्क्वायर बाई dx बराबर d tan x बटा में dx प्लस dy बाई dx। अगर प्लस माइनस में रहेगा तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, पहला के पास अब डिफरेंशिएशन करने पहुंचिए। तो कह रहा है दो गो फंक्शन रखे हैं, x और अगला y। तो x को फर्स्ट और y को सेकेंड, x को फर्स्ट और y को सेकेंड। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई स्क्वायर का करना है तो डी वाई स्क्वायर। वाई जब भी आ जाए तो पहले वाई के सापेक्ष में और फिर वाई का एक्स के सापेक्ष करना ना भूले, ध्यान रखें। बराबर देखिए tan x का हो जाएगा, सबको मालूम है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, ठीक है। प्लस यह हो गया dy बाई dx, ठीक है। आप लोग अपना फॉर्मूला शीट आराम से एक जगह रखकर, जो लोग याद नहीं किए हैं, जहां पढ़ रहे हैं आप लोग वहां फॉर्मूला शीट सामने रख लें और साथ में चले, ठीक है। देखना होगा तुरंत बोलेंगे फॉर्मूला शीट देखना है, तो वहां से आप देखकर संतुष्टि पा सकते हैं कि हाँ फॉर्मूला होता है, और हमने याद नहीं किया इसलिए एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे। तो देखिए ध्यान से और हल कर लीजिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर हो गया y स्क्वायर का y के सापेक्ष में, यह हो जाएगा 2y, यह हो गया dy बाई dx बराबर यह हो गया sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx, ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़िए, यहां से अब हम लोग बढ़ेंगे, इसमें dy बाई dx है और इसमें भी dy बाई dx है और एक यहां पर है, तो पूरा dy बाई dx को एक साथ करिए। dy बाई dx को किए तो पहला क्या छोड़ दिया x, दूसरा क्या छोड़ दिया प्लस में 2y, और तीसरा प्लस में है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, क्या छोड़ेगा 1, ठीक है, क्या छोड़ेगा 1, तो हो जाएगा -1 बराबर। देखिए इसको यूज कर लिए, इसको यूज कर लिए, इसको यूज कर लिए, जो बच गया वो है sec स्क्वायर x, दूसरे तरफ है तो दूसरे तरफ ही छोड़ दे, ये प्लस y है उस साइड जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई dx बराबर बताइए, dy बाई dx बराबर बोलिए, देखिए ध्यान से, dy बाई dx sec स्क्वायर x माइनस y पहले लिख लेंगे ऊपर में, sec स्क्वायर x माइनस y बटा में क्या होगा बोलिए, x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, जो गुणा में रहेगा वो कहां चला जाएगा, भागा में, ठीक है। चलिए कंप्लीट कर लीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। कंप्लीट कर लेंगे डियर स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, इसी तरह से कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रसगुल्ला खा खा कर पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। अब की बार एग्जाम देने जाइएगा तो मोटा कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि माँ के हाथों का खाना मिल रहा है, क्योंकि माँ के हाथों का खाना मिल रहा है, इसलिए घर पर अच्छा से पढ़कर खा खा कर मोटा कर जाइएगा एग्जाम देने, बुद्धि दुरुस्त करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था। चलिए ध्यान देंगे बोर्ड पर। अब आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ध्यान देंगे। अब फिर से कैसे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एकदम सेम स्टेज। पहले लिख ले जो लिखना है, dx स्क्वायर बाई dx प्लस dx इंटू वाई बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई dx। समझ रहे सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए, हो जाएगा। सिर्फ निरूपण है ये क्या है? निरूपण। अभी हथियार चलाना बाकी है, यानी कॉन्सेप्ट का हथियार चलाना बाकी है। अभी सिर्फ हम लोग क्या किए, इंडिकेशन क्या है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। पहला को टच कीजिए और कॉन्सेप्ट के साथ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, बस x है, x का x स्क्वायर का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बस 2x। ठीक है, प्लस दूसरा को टच करने गए तो पकड़ा गया x इंटू वाई, इंटू आ गया तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, प्लस अब तीसरा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy स्क्वायर का पहले y के सापेक्ष और इनटू में y का x के सापेक्ष बराबर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। बढ़ते रहिए ध्यान से। यहां पर हो गया, यह हो गया 2x प्लस, ध्यान से देखते रहिए, x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1, फिर क्या हो गया प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू में क्या बोलेंगे dy बाई dx बराबर में क्या बोलेंगे 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ ठीक है, तब आगे बढ़िए। यहां से हम लोग चलेंगे, यह हो गया 2x प्लस y। देखिए यह जो है dy बाई dx नहीं है, उसको हम लोग यहीं पे रोक दिए और dy बाई dx वाले को उधर ले जा रहे हैं। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों का dy बाई dx छीन लिए, यानी कॉमन कर दिए। यहां से मिला x और यहां से मिला प्लस में 2y, और जब उधर जाएगा दोनों हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। और जब माइनस हो ही गया और हमको चाहिए dy बाई dx, तो दोनों का माइनस हम लोग रख लेंगे आगे, और यह हो गया माइनस 2x प्लस y बटा में x प्लस 2y। बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है ना? समझ में आया ना? कमेंट कर दीजिए ना, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? और कुछ लोग तरंजा आवता। ठीक बा, देखे देखे ध्यान से देखते रहे, बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। यहां पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। 81, ठीक है, 81। चलिए ध्यान दे देंगे कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, समझिए और बताइए। यहां से हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो वैसे ही पहले लिख लीजिए, x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx क्यूब बाई dx प्लस dx स्क्वायर y बाई dx प्लस x dy स्क्वायर, सॉरी यहां पर हो जाएगा dx इंटू वाई स्क्वायर बाई dx प्लस dy क्यूब बाई dx बराबर d81 बटा में dx। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। ठीक है, क्वेश्चन में है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। ठीक है,
चलिए स्टार्ट। सबसे पहले ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। पहला का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो तो 3x स्क्वायर। अब दो गो आ जाए एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो इंटू पढ़ दिए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डर लग रहा है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, ऐसे प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का बात होने जा रहा है, पहला हो गया, दूसरा का एक्स स्क्वायर फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड में y है तो dy बाई dx, ठीक है, प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी dx स्क्वायर बाई dx। यह हो गया दूसरा का कहानी, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखते रहे, समझते रहे, बताते रहे। आइए चलते हैं यहाँ पर, प्लस अब x y स्क्वायर है, x इंटू वाई स्क्वायर, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर से आएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, लेकिन यहाँ y लौट गया, y दिख गया तो पहले y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, y स्क्वायर को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, ठीक है। ये हो गया तीसरा का, तीसरा खत्म, चौथा का बारी। अब प्लस बोलेंगे ध्यान से, डी वाई क्यू का पहले y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष। जब भी y आ जाए तो पहले y से भेंट करवाइए और तब x से भेंट करवाइए, और 81 कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एकदम रस से रस से समझिए। देखिए तीर का जो निशान है ना वहीं से हो रहा है फिर से। अब आगे हम लोग अगला स्टेप में जा रहे हैं, बाकी प्लस प्लस है तो सब एक के में है, ठीक है। आइए ध्यान देंगे, यह हो गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ध्यान से यहाँ पर dy बाई dx तो इसे ही छोड़ देंगे, dy बाई dx प्लस y, x स्क्वायर का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y के सापेक्ष में करेंगे तो y इंटू में हो गया dy बाई dx, फिर क्या बोलेंगे प्लस y स्क्वायर x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या हो गया प्लस y क्यूब का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और ये हो गया dy बाई dx बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत वो तो बोले, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करेंगे, पूरा dy बाई dx वाले को एक साथ पकड़ेंगे, पूरा dy बाई dx वाले को एक साथ पकड़ेंगे तो आगे लगा दीजिए dy बाई dx। देखिए dy बाई dx ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। dy बाई dx का अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ये है dy बाई dx, ये है dy बाई dx, ये है dy बाई dx। तो पहले का क्या दे रहा है, जो दे रहा है उसे लीजिए x स्क्वायर, दूसरा का क्या दे रहा है 2y 2xy, प्लस में करके 2xy कर दीजिए 2xy, ध्यान से dy बाई dx है 2xy, ठीक है। आगे बढ़िए, तीसरा का क्या दे रहा है 3y स्क्वायर, dy बाई dx के साथ जो है प्लस में 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर बराबर, बाकी जितना है उठाकर फेंकना शुरू करिए। 3x स्क्वायर बचा था, माइनस लगा लीजिए और इधर फेंक दीजिए 3x स्क्वायर। इसके बाद 2xy तो प्लस में 2xy, क्योंकि इसका माइनस पहले ही कॉमन कर दिए, ठीक है। आगे बढ़िए, ये y स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा माइनस, उसका माइनस कॉमन हो गया y स्क्वायर प्लस में, ठीक है, कर लिए। अब आ जाइए dy बाई dx बराबर, बस बटा में करके आंसर बोलकर चल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बोलिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बटा में माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारा तरफ निकल ताकर, तो उधर ताकेंगे, इधर तो उधर कैसे लिखेंगे बाबू, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा सा इधर ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग अपना ध्यान बोर्ड पर लगाए रहिए। ये नहीं कि सर जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बनाइए, स्टार्ट कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। हाँ जी, आप लोग अपने तरफ तकवा ही दिए ना, और तकवाए तो उल्टा हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ उल्टा होगा, हाँ सही है। यहाँ होगा माइनस वाला ऊपर, -3x²। समझिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। हम लोग सही गए हैं, लेकिन अंतिम में आप लोग तकवा दिए अपने तरफ। -3x² + 2xy + y²। ई वाला ऊपर रहेगा, dy/dx के गुणांक वाला नीचे ना, तो नीचे भेज दीजिए x² + 2xy + 3y²। अब जाके ठीक हुआ, सही बोल रहे थे। इसी तरह ध्यान लगाए रहिए। स्क्रीनशॉट अब फिर से ले लीजिए, पहले वाला डिलीट कर दीजिएगा। अब आंसर जाके धड़ाक से लड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की ओर। अब कुछ लोग आंसरों लेके बैठ गए हैं, भगवान। ठीक है ठीक है, अपने पे विश्वास कीजिए गुरुजी लोग। ऐसे आंसर लेके बैठे हैं तो ठीक है किए हैं। पहली बार आपके समय में हम भी आंसर लेके बैठ गए थे। चलिए ध्यान दीजिए, आ जाना आंसर अपने से आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, sin² अब प्लस cos xy अब बराबर में पाई। बराबर में क्या, पाई। चलिए देखिए पाई कर रहा है, का पा रहा है, थोड़ा देखा जाए। देखिए सबसे पहले इंडिकेशन कर लेंगे sin² का x के सापेक्ष और d cos xy का x के सापेक्ष और फिर d पाई का x के सापेक्ष। हो गया, ये सिर्फ इंडिकेशन है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का जुगाड़ लगाएंगे। देखिए ध्यान से, डिटेल में जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए सब्जेक्टिव में जा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर हो जाता है। sin y का पहले होल स्क्वायर देखेंगे और थोड़ा सोचेंगे रुककर, क्या हो गया, फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन का स्क्वायर, तो सबसे पहले sin y के सापेक्ष करना होगा, फंक्शन के सापेक्ष, और फिर फंक्शन का x के सापेक्ष कर देते हैं, लेकिन यहाँ x रहता तब y है तो y के सापेक्ष करना होगा, और फिर y का x के सापेक्ष करना होगा। एक बार फिर से, पहले sin² y देखे तो sin y का होल स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर हम लोग पहले sin y के सापेक्ष में, और फिर sin y का, अब कौन है बगल में, y, तो y के सापेक्ष, और फिर dy/dx। देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अस्पष्ट फलन, लेकिन बीच बीच में घुस जा रहा है। कौन कॉन्सेप्ट घुस जा रहा है, चेन रूल। ठीक है, तो ध्यान से रखना है चेन रूल को। कहीं पे भी कोई भी रिमिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है, तो पहचानने का तरीका होना चाहिए। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, d cos xy का करना है, तो x × y एक साथ है, एंगल में है, तो पहले उसी एंगल के सापेक्ष में करते हैं, यानी कि x × y के सापेक्ष। अब पकड़कर करेंगे x × y का x के सापेक्ष। आई पाई बेचारा हो जाएगा 0 करने से, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से, अब हम लोग चल रहे हैं डिफरेंशिएशन की ओर। कहां चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन की ओर। ठीक है, हाँ चैन नियम से हम लोग जा रहे हैं, चैन रूल से जा रहे हैं। देखिए अब से डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं sin y का होल स्क्वायर का sin y के सापेक्ष में। तो पहले क्या करेंगे, पावर को बाहर गिराएंगे और sin y की पावर को कम कर देंगे।
तो साइन वाई का पावर 2 था, वो कम करेंगे तो खाली साइन वाई हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos वाई हो जाएगा। अब dy बाई dx का डिफरेंशियल मत सोचने लगेगा, वही लिखना है dy बाई dx, ठीक है। फिर क्या करिएगा, प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन x इंटू वाई, माइनस साइन x इंटू वाई, और ये रहा x फर्स्ट और y हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड को जाइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड को जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़कर x का डिफरेंशिएशन। सुनिए x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे ये भी बात समझिए, आगे बढ़िए। देखिए या मन कर रहा है आप लोग नहीं मानिएगा तो क्या कर देंगे, dx बाई dx ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आइए चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहां से लिख सकते हैं 2 sin y इंटू cos y, 2 sin y इंटू cos y, sin 2y हो जाएगा, 2 sin y इंटू cos y, sin 2y इंटू dy बाई dx। ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा गुणा करने के लिए, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई और इंटू में हो गया dy बाई dx, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे इसके साथ गुणा करने, तो प्लस से हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब बराबर में हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो गया 0। तो अब बताइए यहां से हम लोग बात करेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन कर देते हैं, तो dy बाई dx कॉमन करेंगे तो हो जाएगा sin 2y माइनस dy बाई dx कॉमन कर दिए तो sin 2y माइनस x sin xy, ठीक है। यह हो गया dy बाई dx बराबर y sin xy, ये माइनस में था इधर गया प्लस। अब क्या करेंगे बोलिए, dy बाई dx बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा y sin xy, ये ऊपर और ये गुणा वाला नीचे, ध्यान से इस बार sin 2y माइनस x sin xy आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। हो गया, समझ में आया, बना लीजिए। ये अकेले बना पूरा एक बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। कभी कभी पूरा चांद निकलता है तो कभी कभी थोड़ा सा चांद भी निकलेगा, यानी कि ईद का चांद निकलने वाला है, थोड़ा सा में ही हम लोग खुश हो जाएंगे, नहीं। चलिए बढ़ते अब हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बाबू, 8 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चल रहे हैं, यहां पर हम लोग का 8 में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, अब बराबर में है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1, ठीक। देखिए फिर से वैसे ही पहले लिखिए, यहां से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस में है तो कोस स्क्वायर वाई का x के रिस्पेक्ट में बराबर में d1 बाई dx, ठीक है। ओनली इंडिकेशन कि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो रुकावट होगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, उसे ध्यान देना है। sin x का होल स्क्वायर पहले पकड़े, अब क्या करें, यहां से हम लोग करेंगे sin x और फिर क्या करेंगे sin x का x के सापेक्ष, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते रहिए। cos स्क्वायर y है, उसी प्रकार से जाइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos y का होल स्क्वायर और फिर फंक्शन का पावर है तो
पहले उसी के सापेक्ष और फिर cos y लिखिए। अब देखिए बाबू यहाँ पर y है, x नहीं है, तो इसलिए पहले पुनः y के सापेक्ष और तब y का x के सापेक्ष और 1 का कांस्टेंट का 0। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहां से हम लोग बोलेंगे साइन x का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 साइन x। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, यही बतिया इसमें भी बात कर लीजिए। प्लस यहां पर हो गया 2 cos y, cos y का डिफरेंशिएशन करिएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन y, अब बगल में हो जाएगा dy बाई dx, अब बराबर में हो जाएगा 0। क्वेश्चन सही था ना? ठीक है, एकदम सही है। आइए बढ़ते हैं हम लोग 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बढ़िया, तो आंसर आ रहा है। यहाँ पर हो गया sin 2x, 2 cos y इंटू sin y, आगे पीछे हो गया है तो क्या हो जाएगा? माइनस sin a होगा 2y हो जाएगा और ये हो गया dy बाई dx, अब बराबर में 0। यहां से आगे बढ़ेंगे, sin 2x हो गया, माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस sin 2y dy बाई dx। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां से बढ़ेंगे dy बाई dx बराबर यह हो गया sin 2x, यह है और ये गुणा में है sin 2y, तो कहां चला जाएगा? भागा में, और इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 बना लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इतना क्वेश्चन बनाकर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे तब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। आज शाम में ही ले लेंगे तब डबल क्लास। ठीक है, आज शाम में ही डबल क्लास ले लेंगे।